हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक्स्ट्रा आइटम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं और उसको कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं, इंक्लूडिंग रेट एनालिसिस। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बिलिंग इंजीनियर का मेन काम होता है बीओक्यू को ठीक से स्टडी करना, क्योंकि बीओक्यू में बहुत सारा छोटा छोटा पॉइंट रहता है जो मिसिंग होता है। या कोई आइटम में जो स्पेसिफिकेशन दिया है उस स्पेसिफिकेशन का हिसाब से हमारा साइड में काम नहीं हो रहा है, तो ड्राइंग में दूसरा कुछ दिया है, तो उस हिसाब से हम लोग एक्स्ट्रा क्लेम कर सकता हूँ। ऐसा ही है एक्स्ट्रा आइटम का भी। एक्स्ट्रा आइटम क्या है? एक्स्ट्रा आइटम स्टेटमेंट बनाने का पहले हमें जानना चाहिए एक्स्ट्रा आइटम क्या है। एक्स्ट्रा आइटम होता है ड्राइंग में कोई आइटम दिया है, जो आइटम हमारा बीओक्यू में नहीं है, लेकिन साइड में कुछ रिवाइज्ड होने के बाद अलग कुछ आइटम यूज़ हो रहा है, तो उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो नया आइटम एग्जीक्यूट होगा उसके लिए पहले क्लाइंट से हम लोगों को अप्रूवल लेना पड़ता है। तो इसलिए पहले एक्स्ट्रा आइटम स्टेटमेंट क्लाइंट को बना के सबमिट करना होता है। तो चलिए देखते हैं एक्स्ट्रा आइटम हम लोग कैसे बनाते हैं। एक्स्ट्रा आइटम बनाने का पहले हमें बनाना पड़ेगा एनालिसिस ऑफ रेट। जो नया आइटम का एक्स्ट्रा आइटम बनाना है तो उसका पहले रेट एनालिसिस करना है, तब ना जाके मुझे कितना रेट हो रहा है अभी मार्केट के हिसाब से वो मिलेगा। तो उस हिसाब से हम एक एज्यूम कर लेते हैं एक आइटम 1:2:4 कंक्रीट का। ये आइटम भी बहुत बीओक्यू में मिसिंग होता है, क्योंकि अभी क्या है ना, अभी पीसीसी M5 M7.5 M10 यूज़ करता है, उसके बाद डायरेक्ट M25 M30 ये सब में चला जाता है, तो बीच में ये बहुत छूट जाता है। तो अभी फ़िलहाल एज्यूम कर लेते हैं कि यही आइटम का एग्जीक्यूट होगा साइड में, तो इसके लिए एक्स्ट्रा आइटम बनाना होगा। तो एक एक्स्ट्रा आइटम बनाने के लिए पहले रेट एनालिसिस करना पड़ेगा। तो रेट एनालिसिस करने के लिए अभी क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या डाटा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को ज़रूरत है, वो पहले जान लेते हैं। रेट एनालिसिस करने के लिए मुझे लाएगा DAR, दिल्ली एनालिसिस ऑफ रेट 2023, अभी जो रिसेंट अपडेटेड चल रहा है यही है। उसके बाद मुझे लेना है क्या, लेबर रेट। अभी करंट लेबर रेट क्या चल रहा है, कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, मैं अब बता देंगे आपको। और मटेरियल रेट, जो करंट रेट अभी चल रहा है मार्केट में, वो रेट हमें कलेक्ट करना है। नहीं तो रनिंग प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट में जो मटेरियल आ रहा है, जैसा अभी हम कंक्रीट का 1:2:4 का बनाएंगे रेट एनालिसिस, तो इसके लिए प्रोजेक्ट में पहले से ही मेरा सैंड स्टोन चिप्स ये सब आ रहा है, तो वो हम परचेज डिपार्टमेंट से कलेक्ट कर सकते हो। नया प्रोजेक्ट के लिए करना है तो वो लोकल मार्केट का लोकल मार्केट का रेट लेना पड़ेगा। तो चलिए अभी चालू करते हैं। पहले रेट एनालिसिस हम कैसे करेंगे। रेट एनालिसिस करने के लिए पहले देख लेते हैं DAR जो दिया है CPW का। तो DAR में ये आइटम है 4.2.3। इसमें क्या है दिया है, डिटेल्स ऑफ कॉस्ट फॉर 1 क्यूबिक मीटर। ये जो अभी रेट एनालिसिस करेंगे, ये 1 क्यूबिक मीटर के लिए कॉस्टिंग के लिए हम बनाएंगे। तो पहले दिया है स्टोन एग्रीगेट 20 mm का कितना क्वांटिटी, ये क्वांटिटी फिक्स है, ये कैलकुलेशन करके ये दिया गया है, ये जो क्वांटिटी है। तो मुझे पहले क्या करना होगा, उस हिसाब से DAR का हिसाब से एक चार्ट बनाना पड़ेगा। जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन को इधर पूरा डालना है, और रेट का घर खाली रखना है। रेट मुझे मार्केट के हिसाब से रेट डालना है। यूनिट क्वांटिटी जैसा DAR में दिया है, तो उस हिसाब से पूरा फॉर्मेट को पहले तैयार कर लेना है।
देखिए फॉर्मेट हम पहले से तैयार करके रखा है। पहले हम क्या दिया है, रेट एनालिसिस ऑफ एक्स्ट्रा आइटम हेडिंग दिया है। उसके बाद क्या किया, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, कब ये एग्जीक्यूशन हो रहा है तो उसका डेट इधर डालना है। उसके बाद जो आइटम का जो डिस्क्रिप्शन है वो डीएसआर में कौन सा आइटम है, कितना नंबर आइटम है, वो इधर पुट करना है। पुट करने के बाद डीएआर का हिसाब से ये सब डालना है और क्वांटिटी भी डालना है, डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी ये सब डाल देना है। रेट डालना है मार्केट रेट का हिसाब से। मार्केट से हम कलेक्ट करके रेट डाल लेंगे। स्टोन एग्रीगेट 20 mm 10 mm का मार्केट रेट और सैंड का भी मार्केट रेट ले लेंगे, कितना मार्केट रेट है। अभी हमारा फ़िलहाल यही मार्केट रेट चल रहा है इसलिए हम ये डाल दिया है। तो और जो यहाँ पे जो दिखाया कैरेज ऑफ स्टोन एग्रीगेट, तो कैरेज ऑफ स्टोन एग्रीगेट यहाँ पे 0 किया है। क्यों 0 किया है, क्योंकि जो हमारा ये जो रेट डाला है एग्रीगेट का, ये इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, मतलब साइड में पहुँचाएगा उसके बाद हम ये रेट देंगे। तो इसलिए हम कैरेज के लिए अलग से हम नहीं किया है। सैंड के लिए भी सेम, कैरेज के लिए अलग से नहीं दिया है, इसके साथ ये रेट के साथ इंक्लूड है। सीमेंट का भी कैरेज हम नहीं दिया है क्योंकि कैरेज इसके साथ इंक्लूड है। फिर आ जाता है लेबर का जो ये जो बिल्डर, कुली, भिस्ती, मेसन फर्स्ट क्लास, मेसन सेकंड क्लास, इसका जो एफिशिएंसी है, डे में कितना लगेगा 1 क्यूबिक मीटर के लिए, तो वो ऑलरेडी डीएआर फिक्स दे दिया है। मुझे सिर्फ रेट डालना है। इसका रेट कहाँ से मिलेगा, हम जब सीपीडब्ल्यूडी का बिलिंग करेंगे तब हमें रेट डालना है इस हिसाब से। देखिए ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑफिस ऑफ द चीफ लेबर कमिश्नर। तो इसका जो ऑर्डर है, ये लेटेस्ट ऑर्डर है 25/9/2024 का। ये ऑर्डर का हिसाब से हम लेंगे कौन सा, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ऑफ रोड, रनवे और इन बिल्डिंग ऑपरेशन। इसका जो लेबर रेट है, इसका लेबर रेट कहाँ है, रेट ऑफ वेजेस इंक्लूडिंग VDA पर डे, कैटेगरी ऑफ वर्कर, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, हाई स्किल्ड। यहाँ पे देखिए दिया है ए एरिया, बी एरिया, सी एरिया। अभी हम जहाँ पे काम कर रहा हो ये जगह कौन सा एरिया में आएगा कैसे पता चलेगा, ABCPWD दे दिया है। ABC कैटेगरी को डिवाइड कर दिया है जोन वाइज। वो कहाँ से मिलेगा वो एक बार देख लेते हैं। वो भी सेम वेबसाइट से मिल जाएगा आपको, लेकिन ये बहुत पुराना है, 2017 में लास्ट अपडेट हुआ था। इसका पिक्चर क्वालिटी बहुत ख़राब है, ये CPWD से ही डाउनलोड किया है, ऐसा ही मिलेगा आपको भी। एरिया ए में कौन सा सिटी है ये लिस्ट दिया है। एरिया बी में कौन सा सिटी है इसका भी लिस्ट दे दिया है, लेकिन एरिया सी का लिस्ट नहीं दिया है। सी विल कंप्राइज ऑल एरियाज नॉट मेंशन्ड इन द लिस्ट, मतलब ए बी में जो सिटी मेंशन नहीं है वो सी का अंदर आ जाएगा। तो फिलहाल मेरा जो है वो सी का अंदर ही आ रहा है। तो हम सी का जो रेट है, कहाँ गया, सी का जो रेट है तो वो रेट मुझे पकड़ना है। अनस्किल्ड में आ जाएगा आपका कौन सा, बिल्डर, कुली, और भिस्ती में आ जाएगा जो सेमी स्किल्ड का जो है जो रेट आएगा, और मेसन फर्स्ट क्लास के लिए आ जाएगा हाई स्किल्ड का रेट, और मेसन सेकेंड क्लास के लिए आ जाएगा स्किल्ड का रेट। तो ये रेट डालने के बाद आपका टोटल वैल्यू। अच्छा यहाँ पे और एक चीज़ दिखा देते हैं, हायर चार्जेस ऑफ कंक्रीट मिक्सचर 0.25 to 0.4 क्यूबिक मीटर विद हुपर। तो कंक्रीट मिक्सचर का एक लमसम रेट निकालना है पर डे का हिसाब से, कितना रेट जाता है तो लगभग 1000 के आसपास जाएगा। वाइब्रेटर के लिए एक डाल लेना है, और स्कैफोल्डिंग के लिए ये फिक्स्ड है। जो LS जो यूनिट का आइटम है ना, इसका रेट और ये जो क्वांटिटी है ये जैसा DAR में है ऐसा ही डाल लेना है, ये फिक्स्ड है, ठीक है। और ये जो कुली, एक्स्ट्रा लेबर फॉर लिफ्टिंग मटेरियल अप टू फ्लोर बी लेवल, आपका जो काम होगा वो ग्राउंड लेवल में होगा तो ये आइटम का ज़रूरत नहीं है। लेकिन
अप टू फर्स्ट फ्लोर टू फिफ्थ फ्लोर तक आपका काम होगा, मतलब लिफ्टिंग रहेगा, तो अब इसको ऐड कर लेना है। ये कूली का जो आइटम है, जो अनस्किल्ड का रेट है, तो उस रेट का हिसाब से आ जाएगा। अभी टोटल आ गया कितना, फार्मूला में मैं सब डाल के रखा हूँ, ये फार्मूला में डाल दीजिएगा। तो टोटल कितना अमाउंट हुआ ये आ गया। इसके साथ क्या करना है ये इंटरव्यू में पूछता है। जो रेट एनालिसिस होता है, जो अमाउंट आता है उसके साथ क्या क्या एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है। तो एक्स्ट्रा क्या ऐड करना होता है, 1% वाटर चार्जेस, उसके बाद आ जाता है 18% GST। ये 18% GST के लिए एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज़ करता है DAR। 12% GST के लिए भी एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो वो इधर अप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे आ रहा है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन। ये मुझे एक कंपनी में पूछा था कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो 18% GST का 0.2127 ये कहाँ से आता है, या 12% GST के लिए 0.1405 ये कहाँ से आता है। ये भी बहुत बड़ा सवाल है, ये आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो हम एक वीडियो बना देंगे इसके लिए। उसके बाद क्या ऐड करना पड़ता है, 15% ऑफ कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट एंड ओवरहेड्स। ओवरहेड्स के लिए लगभग 7% जैसा अलॉट होता है, और कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट के लिए 8%। तो टोटल 15% इसके साथ ऐड करना है। और एक ऐड करना है क्या, लेबर सेस 1%। ये सब टोटल ऐड करने के बाद कॉस्ट आ जाएगा 1 क्यूबिक मीटर में जितना, वो हो गया आपका करेंट रेट वो आइटम का। ठीक है। तो इंटरव्यू में यहाँ पे ये चीज़ पूछता है कौन सा एक्स्ट्रा ऐड होता है रेट एनालिसिस में, ये याद रखना। तो अभी ये जो रेट निकल गया, इसको क्या करना है, मुझे एक स्टेटमेंट बनाना है। स्टेटमेंट के लिए हम क्या किया, पहले लिख दिया एक्स्ट्रा आइटम स्टेटमेंट 1। तो यहाँ पे एक ये घर बनाना है जिसमें लिखना स्टेटमेंट, जितना आपका स्टेटमेंट बनेगा, ये स्टेटमेंट 1 में हम एग्जांपल के लिए एक आइटम आपको दिया है, आपका हो सकता है 2-3 आइटम हुआ है, तो सीरियली आपको एक एक रेट एनालिसिस करके यहाँ पे आइटम डालते जाना है डिस्क्रिप्शन में, और इधर डालना है। ये क्या डालना है मैं बताता हूँ। तो पहले एक ये लिस्ट बनाना है, इसमें कौन सा कितना, कौन सा स्टेटमेंट का कितना वैल्यू आ रहा है ये रिकॉर्ड करना है, टोटल कितना एक्स्ट्रा आइटम का वैल्यू आ रहा है ये रिकॉर्ड रखना है। यहाँ पे डिटेल्स आपका डाल दीजिए, कंपनी का नेम, प्रोजेक्ट का नेम, कॉन्ट्रैक्टर का नेम, जो भी है यहाँ पे डालना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जो जो एक्स्ट्रा आइटम आ रहा है उसका डिस्क्रिप्शन डालना है। रेट आपको रेट एनालिसिस से मिल जाएगा। और क्वांटिटी के लिए क्या करना है, आपका जो नया आइटम ऐड हुआ है, जो ड्राइंग आया, ड्राइंग के हिसाब से आप देखा हाँ ये आइटम मेरा नहीं है, तो ये आइटम एक्स्ट्रा आइटम बनाना है। तो आपको उस आइटम का कितना अप्रोक्सीमेट कितना एग्जीक्यूट हो सकता है उसका क्वांटिटी पहले निकालना पड़ेगा। तो वो क्वांटिटी डाल के मुझे ये स्टेटमेंट बनाना है, क्योंकि क्लाइंट को ये भी पता चलना चाहिए ना कि जो मेरा एक्स्ट्रा आइटम हो रहा है वो कितना वैल्यू को, मतलब वर्क ऑर्डर वैल्यू एग्जिट करेगा, कितना एक्सेस हो रहा है। तो वो इसके लिए ये क्वांटिटी भी अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी डालना पड़ता है, ये हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो। और रिमार्क्स में डाल देना है कि इसलिए मेरा ये एक्स्ट्रा आइटम बन रहा है। बनने के बाद टोटल ये बना के क्लाइंट को सबमिट करना है। यही होता है एक्स्ट्रा आइटम स्टेटमेंट। ठीक है ना। ये तो हो गया DSR में जो आइटम पहले से दिया हुआ है उसका रेट एनालिसिस कैसे निकालेंगे, ये तो हम दिखा दिया आपको। लेकिन कोई कोई आइटम होता है जो DSR में या DAR में है ही नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं MR आइटम, मार्केट रेट आइटम। तो मार्केट रेट आइटम होगा तो उसको कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो बना देंगे, MR आइटम और सब्स्टिट्यूट आइटम भी कैसे निकाला जाता है। ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसा इम्पोर्टेंट वीडियो और देखने के लिए मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।